यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 देने जा रहे हैं और हिंदी साहित्य के साथ साथ जीएस भी पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। 120 अंकों की तैयारी कैसे करना है वही मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। एक एक अंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टाइप ब्रेकर से छटे हैं। यदि उनका एक अंक अधिक रहता तो उनका सिलेक्शन हो जाता, या फिर किसी एक सब्जेक्ट में जहां टाइप ब्रेकर लिया गया है उसमें एक अंक अधिक रहता, भले दूसरे में एक अंक कम रह जाता तो भी उनका सिलेक्शन हो जाता। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एज ऐसा है कि किसी दूसरे स्टूडेंट से थोड़ा वो छोटे हैं तब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक एक क्वेश्चन उनके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि टीआरई 4 में भीड़ अधिक है, क्योंकि स्टेट बीच में एक बार हो चुका है ना। नए बच्चे जुड़ रहे हैं, संभव है कि नए बच्चे और जुड़ जाएं यदि एक बीच में स्टेट हो जाए तो, है ना। कुछ भी संभव है, तो तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए आपकी। ओके, तो चलिए देखने जा रहे हैं कि भाई 120 अंकों की तैयारी कैसे करें। तो पहले हम थोड़ा सा सीट ये जो मार्क्स मैट्रिक्स है उसको देखते हैं। जीएस आपसे 40 अंकों का पूछा जाता है, हिंदी आपका 80 अंकों का रहता है, यही तो रहता है ना। पहले देख लेते हैं जीएस पढ़ें कैसे। ओके, एक एक करके सारे सब्जेक्ट के विषय में बात करने जा रहा हूँ। ओके, मैथ्स में मैं हिंदी के छात्रों को जानता हूँ, उनका मैथ्स कमजोर होता है ना। मेरा भले कमजोर नहीं है, मैं मैथ्स पढ़ा पा रहा हूँ अपने हिंदी के छात्रों को, और साथ ही साथ इतना कर दे रहा हूँ कि वो जो मैथ्स करने वाले नहीं थे, जो छोड़ के आते थे या तुक्का लगा के आते थे, वो मैथ्स अब करने लगे हैं। तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ें, है ना। हिंदी के छात्रों के लिए ही ये वीडियो है और किसी सब्जेक्ट के छात्रों के लिए नहीं है। ओके, हाँ, जीएस में यदि आपका सोशल साइंस है तो भी आप देख सकते हैं। ओके, चलिए हम बात करने जा रहे हैं अभी मैथ्स कैसे पढ़ें। हाँ जी, तो आप मैथ्स में क्या करिए, अपने आसपास चाहिए, है ना। जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं ना, उसका एक गाइड लीजिए और उनके यहाँ जो मैथ्स पढ़ाया जाता है उस मैथ्स को कर लीजिए आराम से, है ना। 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर में 20वां चैप्टर आप छोड़ दीजिएगा, पहले से 19 चैप्टर तक कर लीजिएगा। आपको मन ना करे पहले से करने का तो आप 12वां चैप्टर जो प्रतिशत से शुरू होता है ना, उससे पहले समय दूरी 4 वाला चैप्टर है ना, ओके, 9th चैप्टर में, ओके, तो वो कर लीजिएगा। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई बेसिक मजबूत करने के लिए पहले से लेकर 19 चैप्टर तक कर लीजिएगा। उपहार गाइड की बात कर रहा हूँ, अब दूसरा भी गाइड ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, 6 to 10th तक का जो मैथ्स है ना, उसमें से अर्थमेटिक, जिसको अंक गणित कहते हैं, और आप मेंसुरेशन कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यदि आपको जो है किसी प्रश्न में दिक्कत आ जाती है तो आप हमारे स्टूडेंट इनरोल हैं या नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, आपको जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ठीक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मैथ्स का इतना ही रखते हैं, है ना। यदि आपको मैथ्स आता है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहिए। एसएससी लेवल का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 8 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है। 8 क्वेश्चन में आप लीड ले लिए ना तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, ये तो हो गया मैथ्स की बात। 8 नंबर कंप्लीट हो गया आपका, मैथ्स का 8 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। उसमें पुराने वाले एनसीईआरटी से, अब मैं देखिए, एक पुराना एनसीईआरटी था, अब उसके बाद थोड़ा सा नया आया था, अब 8वीं क्लास को और अपडेट कर दिया है। तो बीच वाला जो है ना, इससे अपडेटेड से पहले वाले एनसीईआरटी का पहला चैप्टर छोड़ करके आप दूसरा से 8वां चैप्टर पढ़ जाइए, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ जाइए, है ना, और 12th पार्ट थर्ड का दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर पढ़ जाइए। बस इतना आप पढ़ लेंगे ना, आपका आराम से हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, 8 क्वेश्चन। ओके, खास करके बात पर ज्यादा फोकस करिएगा। ओके, ठीक, भारत में राष्ट्रवाद पर खूब फोकस करिए। उसके बाद ज्योग्राफी, जो भूगोल हिंदी में कहते हैं, आप इंडियन ज्योग्राफी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, भारत का भूगोल पूछा जाता है,
उसमें आप क्या करेंगे, 9th 10th और 11th। 11th की पुस्तक का नाम आप जान लीजिए, 11th में चूंकि 2-3 पुस्तक है, तो आप भारत का भौतिक पर्यावरण जो है वो कर लीजिएगा, भारत का भौतिक पर्यावरण। वैसे 9th और 11th को एक साथ भी पढ़ सकते हैं। मैं अपने प्रीमियम बैच में 9th और 11th साथ में ही पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो 9th और 11th साथ में भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसको भी ऐसे करके पढ़ सकते हैं। ओके, ये हो गया ज्योग्राफी। फिर उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, साइंस। साइंस में 8 9th 10th वही जो इससे पहले का 8 था वो पढ़िएगा, 9th और 10th अपडेट नहीं हुआ है, तो 9th 10th आराम से आप पढ़िए। साइंस में सारा चैप्टर पढ़ जाइए, 8 ही प्रश्न आता है, लेकिन वैसे भी आप 6 to 8 टीजीटी पीजीटी किसी को एग्जाम दे रहे हैं, तो आप साइंस में सिर्फ 8 प्रश्न की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप 24 प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए। कोई भी जीएस में भी, मैथ्स में भी, कहीं भी आप 24 प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं। ओके, इस तरह से मानिए आप। इस तरह से अब करंट और बिहार से भी कुछ प्रश्न आ जाता है। करंट 6 मंथ का करना है, और बिहार कुछ कुछ टॉपिक करना है जो कि मैं बीच बीच में बताते रहता हूँ। फसल से हो गया, जल से हो गया, है ना, जनगणना से हो गया, इस तरह के प्रश्न रहते हैं आपको, तो वो देख लीजिएगा, दोनों मिला के रहता है। तो इस तरह से आपका 40 क्वेश्चन है, इसमें से कोशिश करिए कि 30 प्रश्न सही कर लें आप। जो भी स्टूडेंट टीआरई 3 में, जो भी स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ 20 क्रॉस किए हैं, है ना, कोई ऐसा नहीं है जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, है ना, जिन्होंने भी 20 सेलेक्ट कर दिया। ओके, क्योंकि हिंदी के प्रश्न आसान थे, है ना, तो 20, और हिंदी में आराम से 70 किया जा सकता था, 90 के आसपास, 90 से 1 अंक 2 अंक कट ऑफ कम ही गया है। ओके, तो 20 पे हो गया है सिलेक्शन टीआरई 3 में। टीआरई 4 में 30 जा सकता है, यदि जिसका भी 30 रहेगा कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि बहुत अच्छे से पढ़ें। मेरा हेल्प चाहिए तो भी ले सकते हैं, नहीं तो दूसरे टीचर मौजूद हैं, किसी का भी हेल्प लीजिए, लेकिन पढ़िए। ओके, वरना खुद भी कैपेबल हैं तो खुद भी करिए। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य को कैसे पढ़ें। हिंदी साहित्य के लिए 3 ही पुस्तक आपको पढ़नी है, आपको, है ना। हिंदी साहित्य के लिए 3 ही पुस्तक, वासुदेव नंदन से व्याकरण पढ़ना है आपको, पेज भी बताते रहूंगा, 18 से 285 पेज पढ़ लीजिएगा, फिर 336 से 358 पेज पढ़ लीजिएगा, बस आपका इतने में ही काम हो जाएगा। वासुदेव नंदन से ही पढ़िएगा, लेकिन ओके। नई पुस्तक लीजिए, अपडेटेड मिलेगा, है ना, वर्ड से शुरू हो रहा है, इधर रसचंद अलंकार है। ओके, सरस्वती पांडे, साहित्य के इतिहास के लिए सरस्वती पांडे पढ़ेंगे आप, पेज नंबर 67 से 392 पढ़ेंगे मेन रूप से। इससे पहले और इसके बाद को थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, कभी कभी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैंने फ्री वीडियो भी डाल दिया है, 45 मिनट का इधर का, 45 मिनट का इधर का, तो जाइए आप उसको भी पढ़ सकते हैं, है ना, उससे आपका काम चल सकता है। ओके, यही हो गया। फिर गद्यांश पूछा जाता है आपसे। गद्यांश की प्रैक्टिस मैं तो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हूँ 101 रुपये का, जिसमें जीएस और जो है हिंदी साहित्य से प्रश्न रहते हैं, है ना। डेली टेस्ट में 30 प्रश्न रहता है, मॉक टेस्ट में 120 प्रश्न का मॉक टेस्ट होता है ना, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई। नहीं तो फिर आप किताबों को पढ़िए, एक पेज पर डे पढ़ लीजिए, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, आपका करंट अफेयर ये भी तैयार हो जाएगा, गद्यांश भी। यही करिए, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ओके, और प्रैक्टिस के लिए दोनों मैं प्रैक्टिस का बता देता हूँ, कहाँ से करेंगे, दोनों का प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। जीएस का प्रैक्टिस 2 पुस्तक से करेंगे, एक यूथ कंपटीशन से करेंगे जो सामान्य अध्ययन टीआरई का आया है ना, 1 2 3 टीआरई का आया हुआ है सामान्य अध्ययन, वो कर लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक काम और कर लेंगे कि बीपीएससी सीएससी का ले लेंगे, है ना, पीवाईक्यू, उसका आप जो जो आपका सेक्शन मैंने बताया है कि ये पढ़ना है, उसके अनुसार उसको पढ़ सकते हैं। हिंदी में क्या करेंगे, बस एक ही किताब लेंगे, यूथ कंपटीशन का ले लेंगे 13,000 वाला किताब हिंदी, वो करिए, आराम से आप सेलेक्ट हो जाइएगा, फिर आके आप भी कहिएगा थैंक यू सर। ओके, इतनी बातें करनी है। कोई भी समस्या हो तो भाई मेरा नंबर है ना, फोन कर लीजिए। आप स्टूडेंट हैं या नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यदि हमसे हेल्प चाहते हैं तो भाई बस कॉल कर लीजिए, भाई हमें यहाँ दिक्कत हो रही है मुझे बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा भाई, है ना, इसीलिए बैठा ही हूँ। ओके, चलिए, हाँ, कई बार ये होता है कि मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर सकता, तो बाद में रिप्लाई करूंगा, लेकिन कर दूंगा। ठीक है, तो
जुड़िए